स्वागत है आपकी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोल इंजन के बारे में कि पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है। अब कल ही मैंने आपको डीजल इंजन के बारे में बताया था कि डीजल इंजन कैसे काम करता है, और आज पेट्रोल इंजन के बारे में बताने वाला हूँ। अब हो सकता है कि आपको दोनों की वर्किंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे, थोड़ा क्या काफ़ी डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस भी है और सिमिलैरिटीज भी हैं। तो देखो, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कभी, कि इन दोनों में असल में डिफरेंस कैसे आता है। बस आप अभी इस समझिए कि पेट्रोल इंजन काम कैसे करता है। डीजल इंजन का मैंने बता दिया था। तो देखो मैं बताया था, देखो मेनली जो है इंजन का, जैसे मैंने आपको बताया था सिलेंडर वगैरह का, वो सब तो सेम होता है। जैसे मान लो इस ऐसे ही बताया था मैंने इससे कि ये एक सिलेंडर है और इसी में पिस्टन होता है। यहाँ पे ऊपर इनटेक वाल्व होता है, एक आउट वाल्व होता है या फिर एग्जॉस्ट वाल्व जिसे कहते हैं। और बीच में यहाँ पे जब मैंने डीजल इंजन का बताया था तो मैंने बताया था कि इन दोनों वाल्व के बीच में यहाँ पर एक जो है डीजल इंजेक्टर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई स्पार्क नहीं होता, स्पार्क प्लग नहीं होता, सॉरी, डीजल इंजन में। लेकिन इसमें जो पेट्रोल इंजन होता है इसमें स्पार्क प्लग होता है, और स्पार्क प्लग यहाँ होता है जहाँ डीजल इंजेक्टर होता है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे फ्यूल कैसे जाता होगा, तो फ्यूल जाता है उसमें जहाँ पे से वो एयर लेके जाता है इनटेक वाल्व से, वहीं से उसमें फ्यूल जाता है, ठीक है। तो समझना ये बात, ये एक सिलेंडर है और इसी के अंदर पिस्टन है, मान के चलो यहाँ पर पूरे में पिस्टन है। तो कैसे काम करता है कि जैसे मैंने आपको बताया था 4 स्ट्रोक के आजकल इंजन आते हैं, तो एक स्ट्रोक ऐसे कंप्लीट करता है जब वो एक ट्रेवल करता है पिस्टन, तो 1 2 3 4 ऐसे 4 स्ट्रोक। तो ऐसे 2 बार ऊपर नीचे करता है तो उसमें 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। पहले स्ट्रोक क्या था डीजल इंजन में, और इसमें भी सेम वही है। पेट्रोल इंजन की आज बात करते हैं तो उसी का बताऊंगा। तो पहला तो होता है इनटेक स्ट्रोक, जिसमें पहले पिस्टन नीचे जाता है और जो आपका इनटेक वाल्व है वो खुल जाता है। तो जैसे ही इनटेक वाल्व खुलता है, डीजल इंजन में क्या होता था कि उसमें जो है हवा जाती थी, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हवा के साथ साथ तो पेट्रोल भी छिड़का जाता है। जो इसमें हवा का जो मतलब इनटेक जो वाल्व होता है उसी में जो है फ्यूल का वो होता है, एक तरीके का आप स्प्रिंकलर मान लीजिए। तो वो ना जो पेट्रोल है वो स्प्रिंकल करके उसमें अंदर भेजता है। अब ऐसे नॉर्मली तो भेज नहीं सकते, तो उसको ना स्प्रिंकल करके भेजा जाता है। तो जैसे ही वो पिस्टन नीचे चला गया तो उसमें हवा और फ्यूल दोनों का मिक्सचर आ गया है इसमें, जो कि पेट्रोल और हवा का है। फिर दूसरा स्ट्रोक वो कंप्लीट करता है जब वो ऊपर जाता है, जिसे हम कंप्रेशन स्ट्रोक भी कहते हैं। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में जब पिस्टन ऊपर जाता है तो यहाँ पर अब हवा और फ्यूल है, उन दोनों का मिक्सचर जो है उनके लिए कम जगह बची है, तो वो मिक्स भी हो चुके हैं और वो कंप्रेस भी हो चुके हैं। तो जब वो ये चीज हो गई तो ऑलरेडी वो थोड़े हीटेड अप हैं। तो जब वो हीटेड अप है, अब क्या होगा, तीसरे स्ट्रोक से पहले यहाँ पर जो बीच में मैंने बताया था इधर की तरफ, यहाँ पे उसमें एक स्पार्क प्लग लगा होता है। तो स्पार्क प्लग तभी जो है एक स्पार्क कर देगा हल्का सा, और उनके कंप्रेशन और हीट की वजह से क्या होगा, उसमें एकदम से ब्लास्ट टाइप का हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। जैसे इसमें आग लग जाएगी तो क्या होगा, थर्ड स्ट्रोक अपना वो करेगा, जिसको हम पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। उसमें क्या होगा, इसकी वजह से, जो ब्लास्ट कहते हैं, इसकी वजह से जो पिस्टन है वो नीचे पुश किया जाएगा। तो जैसे पिस्टन नीचे पुश करेंगे तो पावर स्ट्रोक जनरेट होगा, जिससे जो है इंजन को मेन पावर मिलती है। अब वो चीज हो गई। अब फोर्थ स्ट्रोक का काम है। फोर्थ स्ट्रोक में जो है पिस्टन ऊपर जाता है और यहाँ पे जो आपका एग्जॉस्ट वाल्व है वो खुल जाता है, जिससे कि सारी जो रेसिड्यू गैस वगैरह है वो सारी निकल जाती हैं। तो यही जो मैंने आपको बताया, ये 4 स्ट्रोक ऐसे काम करते हैं। पेट्रोल और डीजल इंजन में फर्क तो है, अब वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि उसके मैकेनिकल में, उसकी वर्किंग में, इन सब चीजों में क्या क्या कैसे कैसे फर्क है। बाकी मैंने जो आपको समझाया, अभी मेन फर्क आप ये समझिए कि डीजल इंजन में इंजेक्टर होते हैं, पेट्रोल इंजन में जो है स्प्रिंकलर्स होते हैं, इंजेक्टर नहीं होते। उसके साथ साथ इसमें जो है स्पार्क प्लग्स होते हैं, लेकिन डीजल इंजन में स्पार्क प्लग्स नहीं होते, ठीक है। ये है बेसिक डिफरेंस। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपने ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।